उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए आती दिख रही है और वो आ रही है विनिवेश के मोर्चे पर। जी हां, सरकार विनिवेश के मामले में अब आखिरी जो तिमाही बची है इस साल के फाइनेंशियल ईयर की, उसमें तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में, और ये तेजी आपको नजर आएगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई के विनिवेश में। क्या है बड़े डेवलपमेंट, कैसे होने जा रहे हैं, किस तरह से एससीआई का विनिवेश करने की सरकार योजना बना रही है और उस योजना में किस तरह के बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं एससीआई के विनिवेश को लेकर क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी, लास्ट क्वार्टर है और जैसा कि सरकार ने आके हमारे चैनल पर यह भी कहा था कि आप भरपूर एक्शन देखेंगे लास्ट क्वार्टर में विनिवेश को लेकर, और एससीआई पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स लेकर आई हूँ। टॉप सोर्सेज गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते कैबिनेट सचिव की एक बैठक है जिसमें एससीआई के विनिवेश को लेकर सरकार कुछ अगले कदमों पर करेगी चर्चा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बता दूं, क्योंकि अगर आप देखिए कंपनी में एसेट्स, जो कोर एसेट्स है और नॉन कोर एसेट्स, इन दोनों को अलग किया जा रहा है, डीमर्ज हो रहे हैं नॉन कोर एसेट्स, और अब सरकार उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए कोशिश कर रही है कि वो डीमर्ज करके एक नई कंपनी बनाए, नई पब्लिक सेक्टर एंटिटी बनेगी और उसको अलग से लिस्ट किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया जो है वो एमसीए के थ्रू होगी और इसी के तहत दीपम ने एक प्रपोजल भी भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, जो ये कार्य पूरा करेगी। आपको पता है कि फाइनेंशियल बिड्स की बोली सरकार ने एससीआई के लिए 18 जनवरी लगाई है, बट ये प्रक्रिया पहले पूरी होगी और तभी बोलियां बुलवाई जाएंगी, क्योंकि जो भी बिडर आएगा, फाइनेंशियल बिडर कोर बिजनेस के लिए ही बोली लगाएगा, तो जरूरी ये है कि इसको डीमर्ज हो जाए उसके पहले। और डीमर्ज होने का जो पॉइंट मैं यहाँ कह रही हूँ, वो सब्सिडरी नहीं होगी, एक अलग कंपनी बनेगी जो कि एक लीगल रास्ता क्लैरिटी लाएगी और भी बिडर्स के लिए। आपको पता है 63.75% स्टेक है सरकार का, जो बिडर आएगा वो इस पूरी की पूरी स्टेक के लिए बोली लगाएगा, प्लस ओपन ऑफर। और ये प्रक्रिया सरकार चाह रही है कि इसी वित्त वर्ष में कंप्लीट हो। तो आप देखिए बहुत तेजी से आगे कोशिश की जा रही है कि एससीआई का डिसइन्वेस्टमेंट इसी साल पूरा हो जाए। ओके, तो ये है आपके लिए एससीआई का डिसइन्वेस्टमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर पूरा फाइनली सर तो दिख रहा है, और शायद सबसे पहला यही हो, सबसे पहला यही हो। और आप तो आई थिंक 2 साल से हम इस स्टोरी पर हैं ही और काफी लोअर लेवल से भी इसकी बात कर रहे थे, बट फाइनली ये जो कदम उठते दिख रहा है कितना सिग्निफिकेंट है, और सेपरेटली लिस्टेड कंपनी आएगी, ये कैसे? 30 रुपए के आसपास से हमने लगातार रिकमेंड किया और तब भी टारगेट हमारे 100 रुपए प्लस है, लेकिन उससे बाद भी धीमे धीमे नेचुरली उसके बाद मार्केट बढ़ गया, इकोनॉमी बढ़ गई, वैल्यूएशंस बढ़ गए, तो अब 150 रुपए के आसपास है। 2 चीजें हो रही है दीप जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज तो ये कि इस हफ्ते कैबिनेट सचिव की जो बैठक होने वाली है उसमें इस पे आगे डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन एक बदलाव जो हो रहा है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। जो भी नॉन कोर एसेट्स है उनको अलग करना है, ये तो करना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसको सब्सिडरी कंपनी में करने के बजाय एक अलग कंपनी में किया जाएगा और उसे लिस्ट कराया जाएगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे आपने बीएसएनएल के वक्त देखा, टाटा कम्युनिकेशन को बीएसएनएल की कोर एसेट्स दे दी गई और जो रियल एस्टेट था वो हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज में आ गया। इससे क्या होता है, जिसको बीएसएनएल के बिजनेस में इंटरेस्ट है वो बीएसएनएल खरीदेगा, वो लैंड की बाकी नॉन कोर एसेट्स की वैल्यू क्यों देगा, तो आपको जो कोर बिजनेस है उसकी वैल्यू अच्छी मिलती है। दूसरी बात ये कि नॉन कोर बिजनेस है उसकी आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होती। अगर सरकार चाहती है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो नॉन कोर एसेट्स हैं वो ओनरशिप उनके पास है, तो उसको बजाय सब्सिडरी बनाएंगे तो होल्डिंग कंपनी के पास ही रही ओनरशिप, तो इससे बढ़िया है आप उसको अलग कर दो। तो आई थिंक अब एमसी की अप्रूवल लेनी होगी, वो अप्रूवल आई जाएगी, फॉर्मेलिटी वाली बात है कि आप अलग कंपनी में बना दो, उसको सब्सिडरी मत बनाओ, डीमर्ज कर दो। एक तो ये कि आप सब्सिडी बनाकर उसमें बिजनेस शिफ्ट कर देते हैं, उसके बजाय डीमर्ज कर दो, दूसरी कंपनी बना दो, उसको लिस्ट करा दो, तो जिसको इंटरेस्ट नॉन कोर बिजनेस में वो खरीदे, और जो आपका बीडर है वो पूरी तरह से कोर बिजनेस को फोकस करके अच्छी बोली लगाए, क्योंकि उनके लिए वो उतना नॉन कोर बिजनेस के लिए वो वैल्यूएशन देना भी जस्टिफाइड नहीं होता। उनके लिए जहां पैसा लगाना, प्लस वो जब पूरा कोर बिजनेस खरीदेगा और फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो उसको करना है वो कोर बिजनेस में ही करेगा, तो नया पैसा आने के भी स्कोप बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग और वाइज डिसीजन है जो इन्होंने लिया है कि चलिए कोर बिजनेस को बेचा जाए, नॉन कोर बिजनेस को सब्सिडी के बजाय एक अलग कंपनी बनाकर कर दिया जाए। ये फॉर्मूला अच्छा है, एंड आई एम श्योर ये फॉर्मूला शिपिंग कॉर्पोरेशन पर लागू करने के बाद सरकार को दूसरी सब कंपनियों पर भी करना चाहिए, और करेंगे भी। आई थिंक बीपीसीएल में भी एक एक करके जो नॉन कोर बिजनेस हटा रहे हैं, कैश निकाल कर डिविडेंड दे रहे हैं ताकि कोर बिजनेस बेचना पड़े, ये उसी दिशा में एक कदम है। उससे बढ़िया दूसरा तरीका ये भी है
कि आप सीधा उसको डीमर्ज कर दो, इंटरेस्टिंग, एक ही बार में सारा काम हो गया और सीधा फिर बेच दो। करेक्ट। तो आई थिंक सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। आइए, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये स्टॉक और ये स्टोरी। तो आइए एक बार जरा चार्ट पर एक बार राय ली जाए। सुमित जी, 147 शिपिंग कॉर्पोरेशन। अनिल जी, SCI के अंदर आज एक न्यूज के ऊपर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है 150 रुपए तक का मूव इमीडिएटली दिखा सकता है। 150 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 160 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में SCI में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करें। नीचे के अंदर जो चार्ट के ऊपर इसका सपोर्ट बनेगा 138 रुपए के आसपास बनेगा। लेवल जब तक नहीं टूटता पोजीशन होल्ड करें। 150 और फिर 160 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 150 160 के लेवल्स रखें नजर। ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन। बढ़िया एक्शन में आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी इस पर। थोड़ी